नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल गाइज, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं BSTC 2024 एंड दोस्तों PTT 2024 शिक्षण अभिरुचि के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके दोस्तों, देखिए 9 जून वाले पेपर में और दोस्तों 30 जून वाले पेपर में यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लास को गाइज अंतिम तक वॉचिंग जरूर करना है। अंतिम में देखिए सर जी एक कमेंट कर देना है कि आपके भी 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ओके, जल्दी से एक बार आ जाइए और वीडियो की कर लेते हैं। देखिए गाइज शुरुआत, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है। ऑप्शन ए देखिए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है। ऑप्शन बी देखिए छात्रों को भली प्रकार में समझ में आता है। ऑप्शन सी देखिए कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। ऑप्शन डी देखिए ये सभी। अगर मान के चलिए शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है, छात्रों का जो ध्यान है ना वो भी केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में भी आता है और कक्षा की रोचक जो पढ़ाई होती है ना वो रोचक बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या सर जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण अभिरुचि के एग्जाम में देखिए सर जी छपने वाले प्रश्न हैं, फिर मत कहना सर ने बताए नहीं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़ें। ऑप्शन बी देखिए पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए। ऑप्शन सी देखिए पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। ऑप्शन डी कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों जो पाठ के उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो। क्या सर जी? पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। सी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 30 जून वाले पेपर में और दोस्तों 9 जून वाले पेपर में, दोनों पेपर में ये प्रश्न छपने वाले हैं। ओके, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछोगे। ऑप्शन ए पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित। ऑप्शन बी उस पाठ से संबंधित जो समय पढ़ाया जा रहा है। ऑप्शन सी देखिए बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। ऑप्शन डी देखिए उपयुक्त में से सभी। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे, जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ओके, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित। ऑप्शन बी उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाए जा रहे हैं। ऑप्शन सी देखिए बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। ऑप्शन डी देखिए उपयुक्त सभी। तो डी देने वालों का बिल्कुल गाइज आपका सही जवाब है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखिए सर छपने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, बाहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। ऑप्शन ए एनी बेसेंट। ऑप्शन बी मेरिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन सी देखिए विलियम जोन्स। ऑप्शन डी देखिए हेलन केलर। तो बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है, जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताइए। तो आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर देखिए सर जी, ऑप्शन नंबर डी हेलन केलर का। किसका, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है, हेलन केलर का है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5, शिक्षक की खतनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका था। क्या सर जी? शिक्षक की खतनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका था। ऑप्शन ए देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन बी देखिए महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी देखिए जाकिर हुसैन का। ऑप्शन डी देखिए मदन मोहन मालवीय का। शिक्षक की खतनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन दोस्तों किसका था। सही जवाब रहेगा जाकिर हुसैन का। क्या सर जी? जाकिर हुसैन देने वालों के बिल्कुल दोस्तों क्या आपके 3 नंबर काट लिए जाएंगे। ये कथन किसका था, महात्मा गांधी का था ना।
क्या बात है, किसका था सर जी? महात्मा गांधी का था। जाकिर हुसैन वालों के बिल्कुल दोस्तों आपका गलत जवाब है। जिसने देखिए सी दिया है उसके बिल्कुल दोस्तों 3 नंबर काट लिए जाएंगे, बिल्कुल गलत जवाब है। शिक्षक की खतनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका था? महात्मा गांधी का था सर जी। किसका था? महात्मा गांधी का था। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए, सी वाले बिल्कुल दोस्तों गलत जवाब है आपका। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ऑप्शन ए संचार माध्यम का चयन, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, ऑप्शन सी देखिए संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संचार के उद्देश्य और निर्दिष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। सी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए देखिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ऑप्शन बी देखिए ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, ऑप्शन सी देखिए उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? तो आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। क्या सर जी? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण भी होना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखिए सर छपने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, कारगर, क्या सर जी? कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस कार्य का प्रकार है? ऑप्शन ए अध्यापक की विद्वत्ता, ऑप्शन बी देखे अध्यापक की ईमानदारी, ऑप्शन सी देखे अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ऑप्शन डी देखे ये सभी कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस कार्य का प्रकार है? तो सही जवाब रहेगा अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। सी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थी की सहायता करती है यदि वह, ऑप्शन ए कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, ऑप्शन बी देखिए पाठ्यक्रम समय से पूर्व करवाती है, क्या करती है? जो पाठ्यक्रम होता है ना वो समय से पूर्व है जो पूरा कराती है, ऑप्शन सी मूल्यांकन में निष्पक्ष है, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, तो आपका सही जवाब रहेगा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने क्वेश्चनों की काउंटिंग जरूर करना। शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने दोस्तों गलत हो रहे हैं। ओके गाइज, उसके बाद देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए छात्र की बौद्धिक क्षमता को, ऑप्शन बी देखिए छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, ऑप्शन सी देखिए अन्य छात्रों की पसंद को, ऑप्शन डी देखिए छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। ऑप्शन नंबर बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11, क्या सर जी? प्रश्न नंबर 11 देखिए भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। ऑप्शन ए धर्मदाता एवं विवेकहीनता के कारण, ऑप्शन बी देखिए सांप्रदायिक द्वेष के कारण, ऑप्शन सी देखिए जातीय
विभेद के कारण। ऑप्शन डी देखिए ये सभी। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। तो आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मदाता एवं विवेकहीनता के कारण। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। ए देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखिए सर जी छपने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी तर्क संगत विचारों को प्रस्तुतीकरण के द्वारा, ऑप्शन सी देखिए दर्शन ए मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन डी देखिए ये सभी। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों किस प्रकार से? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतीकरण करके। ओके, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाता हो, ऑप्शन बी कक्षा में संपूर्ण भाव से शिक्षण करना, ऑप्शन सी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में संपूर्ण भाव से शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाए तो आप दोस्तों तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए छात्रों में कोई कमी हो सकती है, ऑप्शन बी कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, ऑप्शन सी शिक्षण में भी कोई कमी हो सकती है, ऑप्शन डी ये सभी। बिल्कुल सर जी, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र पाए क्या दोस्तों प्राय घूमते हुए पाए जाए तो क्या होता है? छात्रों में भी कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में भी कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में भी कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल दोस्तों आपके 3 नंबर पक्के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखिए सर जी छपने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15, अच्छा शिक्षण प्रकार है। ऑप्शन ए प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, ऑप्शन बी शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, ऑप्शन सी शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छे शिक्षण प्रकार है तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि ऑप्शन ए देखिए इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, ऑप्शन बी इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, ऑप्शन सी देखिए उपयुक्त दोनों। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब रहेगा उपयुक्त दोनों। इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में भी सुविधा होती है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। ओके, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए, ऑप्शन बी नहीं, यह अभिभावकों पर ही अतिरिक्त बोझ है, ऑप्शन सी हाँ इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है। बिल्कुल सर जी, ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिरुचि के आने वाले हैं। ओके दोस्तों, कब सर जी? 30 जून को और दोस्तों 9 जून वाले पेपर में। ओके, अपने क्वेश्चनों की काउंटिंग जरूर करते रहना, आपके दोस्तों कितने सही हो रहे हैं, कितने दोस्तों गलत हो रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? ऑप्शन ए नहीं, इसका
लागू करना कठिन है? ऑप्शन बी हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। ऑप्शन सी देखिए नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षण एक कला है। क्या है सर जी? शिक्षण एक कला है। ऑप्शन बी शिक्षक जन्मजात होते हैं। ऑप्शन सी देखिए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी है शिक्षक जो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। ऑप्शन सी देखिए शिक्षकों को प्रेषित किया जा सकता है। ऑप्शन डी देखिए ये सभी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका सही जवाब है शिक्षक जन्मजात होते हैं। ऑप्शन नंबर बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि ऑप्शन ए इसे कोई चुरा नहीं सकता। ऑप्शन बी इसे कोई छीन नहीं सकता। ऑप्शन सी इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा। ऑप्शन डी ये सभी। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही ये बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल दोस्तों आपके 3 नंबर पक्के हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। क्लास को गाइज अंतिम तक जरूर वॉचिंग करना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। ऑप्शन बी सवे अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। ऑप्शन सी देखिए दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए। ऑप्शन डी ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो देखिए सर जी, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? सवे अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। ओके, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शय है। ऑप्शन ए होना इच्छित व्यवहारों का पुण्य वर्णन। ऑप्शन बी नियमों का कड़ाई से पालन करना। ऑप्शन सी देखिए स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श। ऑप्शन डी देखिए स्कूलों को शोर मुक्त कराना। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है दोस्तों। क्या रहेगा सही जवाब? देखिए सर जी ऑप्शन नंबर सी स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। सी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? ऑप्शन ए देखिए उसकी निष्पक्षता को। ऑप्शन बी उसका रौब। ऑप्शन सी उसकी समय की पाबंदी। ऑप्शन डी उसकी अनुशासन प्रियता। तो बताइए दोस्तों शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो उसकी निष्पक्षता। ओके, क्या सर जी? उसकी निष्पक्षता। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। ए देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 24, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं। ऑप्शन ए कदापि नहीं सुनेंगे। ऑप्शन बी सदैव सुनेंगे। ऑप्शन सी देखिए सदैव प्रधानाचार्य को बता देंगे। ऑप्शन डी तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्या क्या करोगे दोस्तों? सदैव सुनेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट द आंसर रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 25, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? ऑप्शन ए देखिए पुस्तकालय का। ऑप्शन बी देखिए सजा हुआ ड्राइंग रूम। ऑप्शन सी देखिए टेलीविज़न है। ऑप्शन डी देखिए ये सभी। सही जवाब है पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ए देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में देखिए सर छपड़े वाला प्रश्न है, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं। ओके, उसके बाद देखिए
प्रश्न नंबर 26, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में संशोधन करना, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम में संशोधन करना, ऑप्शन सी देखिए छात्रों का सतत मूल्यांकन है, ऑप्शन डी अध्यापकों का उच्च वेतन है। सही जवाब रहेगा छात्रों का सतत मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। सी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। ओके, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति ऑप्शन ए विश्वास पैदा करना है, ऑप्शन बी लगाव पैदा करना है, ऑप्शन सी देखिए आस्था पैदा करना है, ऑप्शन डी देखिए अनुराग पैदा करना है। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति दोस्तों क्या करना है? अनुराग पैदा करना है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास को अंतिम तक वॉचिंग करना है। और दोस्तों आपको अंतिम में कमेंट कर देना है आपके भी शिक्षण अभिरुचि के अंदर 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 28, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन ए देखिए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, ऑप्शन बी छात्रों को भली प्रकार में समझ में आता है सर जी, ऑप्शन सी देखिए कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ऑप्शन डी देखिए ये सभी। ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखिए सर जी छपने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 29, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़ें, ऑप्शन बी पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, ऑप्शन सी पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। क्या सर जी? पाठ के जो उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो। ऑप्शन डी कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे। ऑप्शन नंबर सी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं, राइट द आंसर है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए 30, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछोगे? ऑप्शन ए पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित है, ऑप्शन बी उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाए जा रहे हैं, ऑप्शन सी देखिए बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछोगे? तो सही जवाब रहेगा उपयुक्त सभी। ओके, ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 31, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मेरिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी देखिए विलियम जोन्स, ऑप्शन डी देखिए हेलन केलर। सही जवाब रहेगा हेलन केलर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट द आंसर है। ओके, एग्जाम में देखिए सर जी छपने वाले प्रश्न है, फिर मत कहना सर ने बताए नहीं। ओके, बिल्कुल देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 32 फिर से रिपीट हो चुका है। शिक्षक की खतनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन बी देखिए महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी देखिए जाकिर हुसैन का, ऑप्शन डी देखिए मदन मोहन मालवीय का। तो शिक्षण की खतनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, फिर से रिपीट हो चुका है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। ओके, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 33, एक प्रभावी सूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों पर किस पर विचार करेंगे? ऑप्शन ए संचार माध्यमों का चयन, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, ऑप्शन सी देखिए संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। सही जवाब रहेगा संचार के उद्देश्य और सर जी निर्दिष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट द आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए 34, छात्रों का विश्वास प्राप्त करना हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए माता जैसा व्यवहार करना चाहिए सर जी, ऑप्शन बी देखिए मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन सी गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन डी पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर छात्रों का विश्वास प्राप्त करना है तो शिक्षक को दोस्तों उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा सर जी? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं।
उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 35, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए काम में लगन, ऑप्शन बी धर्मानुराग, ऑप्शन सी श्रम का महत्व, ऑप्शन डी देखिए आत्मविश्वास। सही जवाब रहेगा आत्मविश्वास। ओके, ऑप्शन नंबर डी वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए 36 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी देखिए मैकाले, ऑप्शन डी देखिए कोठारी। बिल्कुल सर जी, जो प्रेरणा है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये किसने कहा था? थॉमसन ने कहा था। किसने सर जी? थॉमसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। ए देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 37, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग कौन सा है? ऑप्शन ए उनका पर्यायवाची शब्द बताना, ऑप्शन बी देखिए उनके वाक्य में प्रयोग करके बताना, ऑप्शन सी उनका विलोम शब्द बताना, ऑप्शन डी ये सभी। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग कौन सा है दोस्तों? उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उसके बाद उनके वाक्य में प्रयोग करके बताना, ऑप्शन सी उनका विलोम शब्द बताना। ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा देखिए ऑप्शन ए सभ्य समाज का लक्षण, ऑप्शन बी विद्या है, ऑप्शन सी देखिए जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ऑप्शन डी देखिए प्रकाश का स्रोत है। ऋग्वेद में कहा गया शिक्षा ना दोस्तों ये देखिए सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट द आंसर रहेगा। ओके, बिल्कुल दोस्तों एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 39, शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको ऑप्शन ए समृद्ध भी बनाती है, ऑप्शन बी लोक रंजक भी बनाती है, ऑप्शन सी देखिए आध्यात्मिकता भी बनाती है, ऑप्शन डी परिभाषित भी करती है। सही जवाब रहेगा समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। ए देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 40, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को है। ऑप्शन ए ज्ञान का सागर बनाना, ऑप्शन बी अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, ऑप्शन सी देखिए समाज की आवश्यकता के अनुरूप डालना था, ऑप्शन डी देखिए सत्य का साक्षात्कार करना था। गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था दोस्तों? अहिंसा और सत्य का क्या सर जी? अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी देने वालों के बिल्कुल दोस्तों आपका गलत जवाब है। क्या है? जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी दिया ना, समाज की आवश्यकता के अनुरूप डालना था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट द आंसर रहेगा। ओके, सी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। बी देने वालों के बिल्कुल दोस्तों आपका गलत जवाब है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए 41 से मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए क्रेन हॉर्नी, ऑप्शन बी देखिए थारनडाइक, ऑप्शन सी देखिए फोरवेल, ऑप्शन डी देखिए सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? सही जवाब रहेगा सिगमंड फ्राइड को। ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 42, कारगर क्या सर जी? कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस का प्रकार है? ऑप्शन ए अध्यापक की विद्वता, ऑप्शन बी अध्यापक की ईमानदारी, ऑप्शन सी अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ऑप्शन डी देखिए ये सभी। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस का प्रकार है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। ऑप्शन नंबर सी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 43, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह ऑप्शन ए कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है। क्या सर जी? कक्षा में बालकों को क्या लिखवाती है? नोट्स लिखवाती है। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करवा देती है, ऑप्शन सी देखिए मूल्यांकन में निष्पक्ष है,
ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। सही जवाब रहेगा विद्यार्थियों को जो प्रश्न पूछने के लिए, क्या सर जी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 44, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए छात्र की बौद्धिक क्षमता का, ऑप्शन बी छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा का, ऑप्शन सी देखिए छात्र की पसंद का, ऑप्शन डी छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का। सही जवाब है छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट द आंसर है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 45, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। ऑप्शन ए धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, ऑप्शन बी सांप्रदायिक द्वेष के कारण, ऑप्शन सी देखिए जातीय विभेद के कारण, ऑप्शन डी देखिए ये सभी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट द आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 46, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतीकरण द्वारा, ऑप्शन सी देखिए दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन डी देखिए ये सभी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी तर्क संगत विचारों को प्रस्तुतीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट द आंसर है। ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 47, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, ऑप्शन बी कक्षा में संपूर्ण भाव से शिक्षण करना, ऑप्शन सी देखिए छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कक्षा में संपूर्ण भाव से शिक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 48, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, कोई ना दोस्तों टाइपिंग करते समय 2 बार रिपीट हो गए हैं, तो क्लास को अंतिम तक वॉचिंग जरूर करना है। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय उगते हुए पाए जाएं तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, छात्रों में कोई भी कमी हो सकती है। ऑप्शन बी कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, ऑप्शन सी देखिए कक्षा में शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं कक्षा के भौतिक वातावरण में भी कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 49, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। ऑप्शन ए प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, ऑप्शन बी शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, ऑप्शन सी देखिए शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपके 3 नंबर पक्के हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। इसका दोस्तों सही जवाब कमेंट में बताना। ओके देखिए दोस्तों आज की क्लास में शिक्षण अभिरुचि के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हमने, जल्दी से दोस्तों कमेंट कर देना। डेली दोस्तों शाम के 8:30 बजे राजस्थान न्यूज़ जीके की लाइव क्लास चलती है, उस क्लास में भी दोस्तों आप जुड़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों सो मच। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर देना, उसके बाद वीडियो को शेयर वगैरह भी कर देना है दोस्तों, और लाइक वगैरह भी कर देना है। थैंक यू धन्यवाद।